सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। आपको बताना चाहेंगे आज हम जा रहे हैं बरेली, बट हमें हमारे ड्राइवर भैया के थ्रू पता चला कि हम आंवला होते हुए जाएंगे, जहां पे एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर पड़ता है जो कि मनौना धाम है। आंवला होते हुए हम जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम रोड पे हैं और हमारा एंट्री पॉइंट आ चुका है श्री श्याम दरबार का। ये एंट्री पॉइंट है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। गौ माता एंट्री पॉइंट पे ही हमें मिली हैं श्री श्याम बाबा के दरबार पे। हम अंदर चलते हैं, आपको इसके बारे में भी बताएंगे क्या क्या जानकारी है, कैसे क्या होता है। ये इसका मेन एंट्री पॉइंट है। श्री श्याम बाबा का जो साइन पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, आपके विजुअल आपकी स्क्रीन पे है। चलते हैं अंदर, आपको दर्शन कराते हैं आज श्री श्याम बाबा के, जो कि एक मनौना धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है मंदिर। तो आप सभी जानते होंगे कि अगर आप नियर बाय एरिया से हैं, लाइक चंदौसी आपका इस्लाम नगर हुआ, बदायूं हुआ, बरेली हुआ, आसपास के और भी क्षेत्र हैं, अलीगढ़, आंवला। सो आप सभी जानते होंगे कि मनौना धाम एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। आप चाहें तो गूगल करके भी देख सकते हैं। मनौना धाम एक खाटू श्याम जी का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। ये इसका मेन एंट्री पॉइंट है जहाँ से ये सड़क जा रही है। मैं समझ सकता हूँ कि ये जो वीडियो है वो मैंने कैसे बनाई है। एक हाथ में मेरे गोप्रो था जो कि Insta360 से ये विजुअल क्रिएट हुए हैं, और जबकि ये जो विजुअल हैं वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड लेवल पे क्रिएट किए गए हैं मेरे अकॉर्डिंग। जो स्टेबलाइजेशन है इसका कंप्लीट ऑन था, बट सड़क इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप देख सकते हैं सामने से एक इलेक्ट्रिक बस आ रही थी हमारी तरफ से क्रॉस करने के लिए, इसलिए हमने अपनी जो कार थी वो साइड में रोकी थी कि इस बस को निकल जाने दिया जाए, क्योंकि सड़क बहुत ख़राब थी और साइड्स में जगह नहीं थी कि हम एक साइड पर अपनी कार को रोक पाएँ। सो इसलिए हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया और हम चल दिए अपनी डेस्टिनेशन, जो कि बाबा श्याम की डेस्टिनेशन थी। अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये आप साइड में देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो इस समय लगा हुआ है वो मेला लगा हुआ रहता है, जो कि रात में 24/7 चलता है मेला। इसमें बाबा श्याम से रिलेटेड सारे ही उपकरण वगैरह मिलते हैं, जैसे कि आपको माला हो गई, आपके जो फुटेजेस हैं वो मिल जाएंगे आपको। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, हम लोगों ने यहाँ पे चेकआउट किया था, वो भी आपको दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ये जो एंट्री पॉइंट है इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए हुए थे, जो कि पार्किंग पर्सन भी थे यहाँ पे, आप देख सकते हैं। हम लोगों ने जो अपनी कार की थी वो बिल्कुल एंड में जाके अपनी कार पार्क की थी, उसका हमने कोई भी चार्ज नहीं दिया। अगर आप इन किसी पार्किंग लॉट्स में अपनी कार पार्क करते हैं तो आपको माइट भी पॉसिबल है कि चार्जेस आपको देने पड़े। आप देख सकते हैं श्री मनौना धाम जीवन धाम के नाम से यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। अब हम चलते हैं अंदर की ओर। सो गाइस, अब आप देख सकते हैं हम लोग अंदर की ओर आ गए हैं। यहाँ पे दोनों तरफ तंबू लगे हुए हैं, जिसमें कुछ लोगों ने अपने रेस्टोरेंट बना रखे हैं, कुछ लोगों ने इसमें मेले से रिलेटेड सामान रख रखा है, कुछ लोगों ने इस पे सॉन्ग्स वगैरह लगा रखे थे, डीजे वगैरह लगा रखे थे, जो कि खाटू श्याम जी के भजन वगैरह चल रहे थे। इसमें मीठे की शॉप है, और सबसे लास्ट में जाके यहाँ पे एक पानी की भी शॉप है, जो उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों दी हुई है वहाँ पे एक पानी की शॉप, जिसमें एक बॉटल में भर के पानी मिलता है। उसका भी मैं आपको मेन रीज़न बताऊंगा जो जिस वजह से ये मंदिर प्रसिद्ध है। अब आप देख सकते हैं हम अपनी जो कार है वो बिल्कुल लास्ट में जाके पार्क कर रहे हैं। सो गाइस, हमने यहाँ पे अपनी कार पार्क की और यहाँ से हम थोड़ा चल के गए और वहाँ पे हमें एक भैया मिले जहाँ से लाइन चालू होने वाली थी। वहीं पे हमने अपने शूज़ उतारे, बेल्ट उतारी और सारा कुछ अपना जो भी लेदर से रिलेटेड था वो सब हमने उतारा। उसके पास से ही ये एक लाइन जा रही थी जहाँ से एंट्री पॉइंट जिसको बोलते हैं, ये आपका मेन एंट्री पॉइंट है। यहाँ से हम साइड होते हुए अंदर की ओर जा रहे थे। आप चेक कर सकते हैं कैसा यहाँ पे अरेंजमेंट है। मैं आपको एक बारी ऊपर करके Insta360 दिखाता हूँ कि कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, कितना लवली है, राइट।
सो गाइज़ आइए अब मैं आपको अंदर की ओर लेके चलता हूँ जहाँ पे मेन मंदिर है उसका मैं आपको फ्रंट पॉइंट दिखाता हूँ। बीच में ये पट्टियाँ खुली हुई थी तो हम उसमें से मेन मंदिर को आपको दिखाने के लिए गए थे। अब हम चलते हैं आगे की ओर जो कि कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था देखने का। जो श्रद्धालु थे वो काफ़ी मात्रा में यहाँ आते हैं, इसी वजह से यहाँ बल्लियों का एक झुंड लगाया गया था जिसमें घूम घूम के जाना होता है। हालांकि डिस्टेंस थोड़ी सी होती है, वॉकिंग डिस्टेंस पे आप जा सकते हैं, बट इतनी ज़्यादा संख्या में लोग होते हैं जिसकी वजह से ये सारा प्रोग्राम बनाया गया है। एक व्यवस्था बनाई गई है, ये आप देख सकते हैं। भैया जो थे वो डोनेशन लेने के लिए बैठे हुए थे। श्रद्धालुओं अपने अकॉर्डिंग डोनेशन देते हैं। कुछ साइड व्यू ऐसा है, आप देख सकते हैं मनोना धाम का वी बोर्ड लगा हुआ है। मैं ये आपको मिड पॉइंट दिखाता हूँ जहाँ से हमने एंट्री की थी। यहाँ से हम मंदिर के बहुत करीब हैं, आप देख सकते हैं इसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है। कुछ फ्लिकरिंग हो रही थी वहाँ पे, तो हमने देखा कुछ नया है इस टेंपल में, क्योंकि जो लाइटिंग थी वो बहुत अच्छी थी। ये इसका मेन टेंपल है जहाँ पे बाबा श्याम जी का शीश रखा हुआ है जिसको हम पूजते हैं। आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है। बिल्कुल हम मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं। अब आपको मंदिर का बहुत क्लोजअप शॉट दिखाते हैं। दूसरी तरफ अभी आपको दिखाएंगे, यहाँ पे दो लाइन लगती हैं जिसमें कि एक बाबा श्याम के दर्शन के लिए, दूसरी जो होती है वो बाबा श्याम के द्वारा जो पुजारी जी हैं उनके द्वारा एक पढ़ा हुआ मंत्र होता है जिसके थ्रू आपको एक पानी की बॉटल दी जाती है। वो आप डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं और अपने पर्टिकुलर किसी काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखेंगे सेकेंड लाइन में आपको दिखा रहा हूँ जिससे हम हट के खड़े हुए थे। ये जो लाइन लगी हुई है वो पानी के छिड़काव की पड़ी हुई है, जिसको अगर पानी पड़ा हुआ चाहिए मंदिर से डायरेक्ट श्री पुजारी जी द्वारा वो यहाँ से कलेक्ट कर सकता है। अदरवाइज बाहर भी एक पोर्टल लगा हुआ है, एक शॉप है, वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी पड़ा हुआ मिलता है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप बाहर से भी ले सकते हैं, आप अंदर से भी ले सकते हैं। ये हम जिस लाइन में थे उस लाइन में एक मैम थी जो कि श्री श्याम जी का एक तिलक लगा रही थी, आप चेक कर सकते हैं। मैंने कुछ स्लोमो लिए थे तो मैंने सोचा ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा आपको स्लोमो में रिफ्लेक्ट करने के लिए। ये आप देख सकते हैं कुछ मैम इस तरह की से श्याम बाबा का तिलक लगाते हैं। अब हम चलेंगे आगे की ओर, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि मेन टेंपल जो है वो बाहर से कैसा लगता है और अंदर से बाबा श्याम के भी आपको मैं दर्शन कराऊँगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। अब हम चलते हैं अपनी लाइन की ओर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा व्यू है। ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू है आगे का, जहाँ से हमें एंट्री पॉइंट मिलती है। ये मेन टेंपल है जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था, आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे की ओर। सो गाइज़ अब हम अंदर एंट्री कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बाहर से व्यू कुछ ऐसा है। मैं ये जो वीडियो है वो स्लोमो में शूट कर रहा हूँ, इसलिए माइट बी पॉसिबल ये आपको थोड़ा अजीब सा लगे, बट यह स्लोमो में जो विजुअल्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी प्रोवाइड की जाए। तो अभी मैं आपको श्याम बाबा के जो है वो बहुत ही क्लोजअप शॉट्स भी दिखाऊँगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा और आशा है आप लोग उसको पसंद करेंगे। आपको जानकारी भी अच्छी लगेगी। जो आपको मैं जानकारी दूंगा वो बिल्कुल एकदम सटीक दूंगा, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और हटके जानकारी दूं। मैं आपको जो जानकारी है जो मंदिर में मेन था वो मैंने आपको दिखाया। दूसरे टेंपल में हालांकि हमारा जो कैमरा था वो अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने आपको वो विजुअल नहीं दिखाए हैं जो मैंने आपको लाइन बताई थी सेकेंड वाली, राइट। ये आप देख सकते हैं कि ये जो मेन विजुअल हैं ये मेन टेंपल के हैं। बोलिए श्री श्याम प्यारे की जय हो, जय श्री श्याम। बोल श्री खाटू नरेश की जय हो, हारे के सहारे की जय हो। ये आप कुछ पास से विजुअल देख रहे हैं बाबा श्याम के। मैं आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दिखा देता हूँ टेंपल का, जिसमें कि ये आरती वहाँ रखी हुई थी, हमने आरती के भी दर्शन किए, वहाँ से आरती ली और एक हमने जो आउटर शॉट था वो भी लिया है, आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा देर वहाँ नहीं खड़े हो सकते, हम लोगों ने एक आउटर शॉट लिया कि आपका कंप्लीट टेंपल दिखाने के लिए, जिससे कि आपको कंप्लीट ओवरव्यू एक पता चल जाए कि कैसा टेंपल दिखता है अंदर से।
मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि ये प्रसिद्ध मंदिर है, ज़्यादातर लोगों को कैमरा अलाउड नहीं होता है। मैं इस चीज़ के लिए मंदिर अथॉरिटीज़ के लिए आपको सपोर्ट करना चाहूँगा। उन्होंने हमें हेल्प की, इवन उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया कैमरा ले जाने के लिए, और उन लोगों के लिए हेड्स ऑफ करना चाहूँगा जिन्होंने सपोर्ट किया। मंदिर अथॉरिटीज़ ने सपोर्ट किया। हम लोगों का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। हम लोग वहाँ से बाहर निकल के आए, हम लोगों ने वहाँ पे सेल्फीज़ खींची और मंदिर का ओवरव्यू भी देखा, हमने रिव्यू भी किया गूगल पे, जिससे कि आने वाली ऑडियंस जो है, हमारी प्यारी ऑडियंस जो है, वो यहाँ पे आ सके। इवन रिव्यू भी किया हमने काफ़ी अच्छा, क्योंकि ये मंदिर अपने आप में एक सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ की जो एक कहानी है वो भी बहुत मनोवांछित मानी जाती है कि बाबा श्याम ने एक जो गुड़िया थी उसको जीवित किया था। उनके जो चढ़ाया हुआ जल था, उस जल से उस गुड़िया को जीवित किया गया था, और उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी, तो उस जल के माध्यम से उसने आंखें भी खोली, और इसीलिए यहाँ इस धाम को मनोना धाम कहा जाता है, और इसीलिए यहाँ प्रसिद्ध है। जो मैंने आपको दूसरी लाइन दिखाई थी, उसका मतलब यही था कि वहाँ पे जो मेन अंदर टेंपल होता है, उसमें जो पुजारी जी होते हैं वो पानी का छिड़काव करते हैं अपने भक्तों पे, और जैसे जो जिसको भी कोई फिजिकली या मेंटली डिस्टर्बेंस होती है या कुछ भी होता है XYZ, तो उसमें उसको सहायता प्रदान करते हैं वो पानी के छिड़काव के माध्यम से। तो माना जाता है कि वो चीज़ बहुत प्रसिद्ध है वहाँ पे। अब हम ये कुछ बाहर आए थे, तो यहाँ पे एक आई लव मनोना धाम का एक विजुअल लगा था, जैसा कि ट्रेंड चल रहा है पूरे इंडिया में। जो भी मेन चीज़ होती है उसको हम हाईलाइट करने का एक नया तरीका बनाते हैं, तो ये एक तरीका है मनोना धाम को प्रसिद्ध करने का, जो हाइलाइट्स होते हैं। तो आशा करूँगा आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। हैव अ गुड टाइम अहेड। चंदौसी मिनी वृंदावन आपके लिए ऐसे ही रोचक तत्व वाली चीज़ें लाता रहेगा। अपना प्यार सदा बनाए रखिएगा। धन्यवाद।